चलिए, नहा धोकर आए हो आप। आईपीसीसी का पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं आज। इस टॉपिक का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक आई मस्ट से। सो राइट डाउन द हेडिंग सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. Write down this topic is asked for around 8 to 10 marks. Right? How many times, sir, it is asked? 70% chances are there, almost, that this question would be asked. Okay? 70%. Okay? Next thing. इस टॉपिक को क्लास में ही खत्म करना पड़ेगा, और ये टॉपिक अगर आप एक बार क्लास में खत्म कर देंगे तो आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी। टारगेट हमारा सबके दिमाग में एकदम क्लियर चाहिए। वी आर गोइंग टू क्लियर दिस टॉपिक इन फर्स्ट को। जानबूझकर मैं एकदम इजी टॉपिक से शुरू नहीं कर रहा हूं, वो एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट वगैरह, बिकॉज दैट डजंट कैरी अ सेंस। लेट्स गेट इनटू सम डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, मजा आता है। लेट्स गेट इनटू सम कोर अकाउंटिंग, and this particular self balancing ledger is complete core accounting. So our first topic is self balancing ledger, and you have to complete in class. Is that okay? क्लास में कंप्लीट करना है। कुछ चीजें आपको मॉड्यूल पीएम की या स्कैनर के कुछ क्वेश्चंस एडिशनल दूंगा, घर पर वो भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इज दैट ओके? ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। बेटा, आपने जो सीखा है अभी तक वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। वो है फर्स्ट चीज, आपको सिखाया गया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। डू यू एग्री? यस। पहली चीज क्या होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट। एक काम करता हूं, उसी पर लिखता हूं, फिर इधर आ जाएंगे। तो पहली चीज आपको सिखाई गई कि क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपका मान लो इनवॉइस है, एग्रीड, रिसीट है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में आपकी होती है जर्नल, फिर होता है बेटा जी आपका लेजर, और बेटा जी फिर होता है आपका ट्रायल बैलेंस, और फिर आपका होता है फाइनल अकाउंट। ये था स्टैंडर्ड 11th, राइट। फिर बेटा जी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जर्नल गलत सिखाया गया था, ऐसा नहीं है। जर्नल जो आपको पढ़ाया गया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट, दिस वाज रॉन्ग। नाउ आस्क मी द रीजन व्हाई। बिकॉज एक्चुअली जर्नल वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स। क्या? सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, कैश बुक, एग्रीड, एंड जर्नल प्रॉपर। ये इस बुक्स के डिवीजन हो गए थे। क्या आप मेरी बात से एकदम अच्छे से सहमत है? सो यू हैड गॉट दिस बुक्स। मतलब अब आप सेल्स की एंट्री नहीं करते थे कभी भी। सेल्स अगर क्रेडिट सेल होता था तो आप उसकी एंट्री कहां पे करते थे? सेल्स बुक में। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे देते थे बेटा जी? लेजर में। तो देखो जरा मैं आपको बताता हूं कैसे होता था। पहले आपको सिखाया था 11th में पार्टी टू सेल्स, ये एंट्री 10,000 10,000, एग्रीड। मैंने कहा ये गलत है, पार्टी का नाम लिख देते हैं रवि, रवि टू सेल्स। मैंने कहा ये गलत है क्योंकि एंट्री ऐसे होती नहीं थी बकायदा जर्नल में, ये कुछ इस तरीके से दिखता था। सब्सिडरी बुक, इधर लिखते थे रवि, यस और नो, 10,000, यस योर गुड नेम, श्रद्धा, योर गुड नेम, रोशनी, योर गुड नेम, मेघा, योर गुड नेम, एकता, और ऋषभ, एक ही अकेला लड़का, नहीं रवि भी है, सॉरी। ले लेते 12,000, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000। कैन आई हैव द टोटल प्लीज? 10 + 12 is 22, 22 प्लस, जल्दी से लो, क्विकली। शेवंती 2,000, एग्रीड। तो बेटा मैं आपको बताता हूं इसका पोस्टिंग कैसे होता था। एक्चुअली इसका पोस्टिंग आपके मास्टर ने सिखाया था। रवि अकाउंट बनता है, श्रद्धा अकाउंट बनता है, रोशनी अकाउंट बनता है, मेघा अकाउंट बनता है, एकता अकाउंट बनता है, ऋषभ अकाउंट बनता है, और इनमें ये सारी चीजें पोस्टिंग होती जाती है, हाँ या ना? दिस पोस्टिंग कीप्स ऑन मूविंग देयर। और फिर बेटा इसकी जो टोटल ली जाती है
वो टोटल कहां पे जाती है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स। से यस। तो मतलब एक्चुअली जो ये वाला फंडा था ये पूरा गायब हो गया। सब्सिडरी बुक्स में क्या करते थे, मैं वापस एक बार आपको बता दूं। मैंने आपको बताया कि जैसे आपके कुछ ए बी सी डी, ये सेल्स बुक है, इसको किया 5,000, 10,000, 12,000, 10,000, एग्रीड। सो बेटा जी होता क्या था, जैसे ही ए में लिखा तो ए अकाउंट को पोस्टिंग, डेबिट साइड में टू सेल्स 5,000, हाँ या ना बेटा। बी अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल कितना, 10,000 बेटा जी। फिर सी अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच, 12,000। एंड पीपल डी अकाउंट, हाउ मच, यू विल से टू सेल्स 10,000। डू यू ऑल एग्री? सो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। और फिर बेटा क्या होता था कि आप एक और अकाउंट बनाते थे जिसका नाम है सेल्स अकाउंट, और इस सेल्स अकाउंट में आप टोटल लिया करते थे, कितनी टोटल, 20, 22, 27,000, और ये 27,000, 37 में वही लिखा ना, बाय डेटर्स अकाउंट कितना लिखोगे, 37,000। किसको ये चीज समझ नहीं आ रही? जर्नल था ही नहीं, जर्नल को सिंप्लीफाई किया गया। अब मुझे मेरे बच्चे पूछेंगे सर जर्नल क्यों नहीं था? क्योंकि बेटा जो हमारे पूर्वज थे काफी बुद्धिमान लोग थे। सेल की अगर इतनी सारी एंट्री होती है किसी भी नॉर्मल बिजनेस में, अराउंड एक लाख सेल की ट्रांजैक्शन हो सकती है। यस, 1 लाख सेल क्यों नहीं हो सकता? मतलब 1 लाख छोटी छोटी चीजें सेल की, अगर हम हर एक चीज की सेल की एंट्री करते रहते तो बेटा जी बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती थी। एग्रीड? पहले जर्नल करो फिर उसकी पोस्टिंग करो। सो द इजी वे वाज व्हाट, कि जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है उनको सभी को हमने कहां पे पैक कर दिया, सेल्स। यहां तक तो आपको सीपीटी में आना चाहिए, ये अपेक्षित है। मगर अब लफड़ा क्या है ये देखिए, ये लेजर का, ठीक है? मेरी अभी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। फील करो बेटा, टाटा मोटर्स का लेजर। आपको पता है भारत में जो गाड़ियां बिकती है, ज्यादातर गाड़ियां बिकती है ऑन लोन टर्म्स, उधार। कैश में खरीदने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स बिकॉज दे सेल ट्रक्स। हर एक ट्रक की कीमत होगी अराउंड 25-30 लाख रुपए, तो कोई कैश पेमेंट देकर 25-30 लाख की एसेट नहीं खरीदता, वो लोन में खरीदता है। जाहिर सी बात है अगर वो लोन में खरीदेगा तो बेटा जी आपको जो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वो जितनी ट्रक बेचोगे उतने अकाउंट आपको और बनाने पड़ेंगे। कैश अकाउंट एक ही अफेक्ट नहीं होगा, पार्टी अकाउंट अफेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ कैश आ ही नहीं रही है, कोई कैश में बाय कर ही नहीं रहा है, सारे लोग बाय कैसे करते हैं, उधार पर। सो कितने, मान लो टाटा मोटर्स आज की तारीख में गाड़ियां बेचती है 3 लाख, साल भर की 3 लाख गाड़ियां बेचती है। 3 लाख गाड़ियां बेटा कैसे बिक रही है, ऑन लोन टर्म्स। सो कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, 3 लाख अकाउंट बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? नहीं बनाने पड़ेंगे। एग्रीड? अब जरा इमेजिन करो, जर्नल है, पहले जर्नल में 3 लाख एंट्रीज करो, जिनको चाहिए 3 लाख डिवाइड बाय 300 डेज, वर्किंग डेज 300, बाकी की 65 डेज हॉलीडेज। सो कर लो कितना होता है, 3 लाख डिवाइड बाय 300, 1000 एंट्रीज डेली की। कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सी बड़ी बात है? 1000 एंट्रीज में करवा देता हूं, तुम बोल रहे हो मैं करवा देता हूं। जर्नल में 1000 एंट्रीज, समथिंग डेबिट समथिंग क्रेडिट, भाई ये सिर्फ एंट्री सेल की है, मैंने परचेस की तो बात ही नहीं की, तुमको डरा ही नहीं बिल्कुल, बैंक की बात ही नहीं की मैंने तो बात ही नहीं की बाकी के एक्सपेंसेस की, एम्प्लॉय के सैलरी की, प्रोविडेंट फंड की बात की मैंने नहीं। मैं कह रहा हूं सिर्फ सेल 3 लाख ट्रांजैक्शन और आपको 3 लाख अकाउंट बनाने पड़ेंगे। से यस यस। अब रसगुल्ले धमपे मेरी बात ध्यान से सुन, 3 लाख अकाउंट बन गए तो 3 लाख डिवाइड बाय 2 करो, 1.5 लाख। Right? Now get into the feelings of accounts. 3 लाख डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख। बेटा जी रियल लाइफ में एक लेजर अकाउंट एक पेज पर बनता है। सो जो तुमने लेजर बुक का डेफिनेशन सीखा है उसके हिसाब से इनकी लेजर बनानी होगी तो कम से कम 1.5 लाख पन्नों की बुक बनेगी, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। हाँ या ना? 1.5 लाख पन्नों की बुक। जरा इमेजिन करो उसमें एंट्री करनी है, एक आदमी को ऐसा है वो बुक दे रखी है 1.5 लाख पन्ने की, राइट? उसको बोल रहे हैं कि देख भाई आज सेल हुआ है, फिर वो पन्ना पलट रहा है ऐसा, एंड देन ही इज राइटिंग डाउन देयर बाय सेल्स। फील आ रहा है तुमको? मान लो कि तुम ऑडिटर है, तुम चेक करने को गए हो,
और तुम चेक करने गए, पता नहीं तभी फोन आ गया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का या वॉट एवर XYZ थिंग, सॉरी तुमको फोन आ गया, नो कपल्स, हाँ, तो तुमको फोन आ गया, अब फोन आ गया, मम्मी का फोन आया, मम्मी का फोन आते ही तुमने फोन उठाया, तभी जब बुक को ऐसा कर रहे थे तो गलती से ध्यान चला गया और तुम बुक के नीचे दब गए, पन्ना पलटा और ऐसा, टॉम एंड जेरी देखा हुआ है, ऐसा फील कर रहे हो, मतलब ऐसे दब गए तुम उसके नीचे, तो प्रॉब्लम है यार। ये जाहिर सी बात है कि पुराने जमाने में भी जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तब भी ऐसा लेजर नाम की एक बुक नहीं हो सकती, हो सकती, बोलो हाँ, लेजर एक बुक हो सकती है, कैसे हो सकती है, 3 लाख एंट्रीज एक में करेंगे कैसे, और मैं 3 लाख तो लोअर साइड में बोल रहा हूं मेरे भाई, आई एम सेइंग इट ऑन द लोअर साइड, हायर साइड बताऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे। इमेजिन करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों अकाउंट्स है, yes or no, if they are going to make entries like this, that is going to be a havoc, करेंगे कैसे, यस। सो मेरे रसगुल्ले बच्चों को एक चीज मैं समझाने में कामयाब हुआ कि लेजर होती है एक बुक, और ये बुक एक, इट कैन नॉट बी वन। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, सभी के दिमाग तक ये बात पहुंची, ये एक बुक होना इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है ये, एग्रीड। सो लेजर इज अ बुक इज व्हाट आई राइट डाउन फर्स्ट, लेजर is a book. Now this book contains ledger account. Now this book contains ledger account. Ledger account. So what is the difference between ledger and ledger account? Ledger is a book. ये book है, book के अंदर है ledger account. A is an account, B is an account. क्या सभी को क्लियर हो रहा है? What is a ledger? Ledger is a book, and ledger account is an account contained in that book. Okay, so now write down ये पहली चीज, ledger is a book, ledger is a book. Okay, write down second point, ledger is a book. Write down the second point, ledger account is a, ledger account is a, ऐसा करो, T-shaped account, इसको एक्चुअली T-shaped account बोलते हैं, इट इज a T-shaped account contained in ledger book, contained in ledger book. चलो गांव वाले बच्चों एक बार मेरे तक बात पहुंचा दो, लेजर क्या है और लेजर बुक में क्या कंटेंट होता है, अकाउंट, एग्रीड, लेजर अकाउंट्स होते हैं, ऐसे अकाउंट्स, ऑलराइट, यस। अब जरा बात ध्यान से सुनिए, समझ गए ना आप यहां तक, मेरी बात गौर से, प्यार से, ध्यान से, अच्छे से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। बेटा जी मैं अब आपको पहली बार सिखा रहा हूं कि जैसे आपने बचपन में सीखा था कि जर्नल इज डिवाइडेड इनटू परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वैसे ही आपकी लेजर भी डिवाइड होती है कुछ बुक्स में। सो मैं लेजर के कुछ हिस्से करूंगा, एक हम लिखेंगे जनरल लेजर, हम लिखेंगे मतलब पहले मैं लिखूंगा जनरल लेजर, दूसरा एक बनता है डेटर्स लेजर, फिर और एक होता है क्रेडिटर्स लेजर। ओके, मैंने क्या किया बेटा जी, मैंने कहा कि जो लेजर होती है वो क्या होती है, बुक, और ये बुक डिवाइड होती है बेटा किसमें, जनरल लेजर, डेटर्स लेजर और क्या, क्रेडिटर्स लेजर। अब मैं हौले से लिख देता हूं डेटर्स लेजर में होता क्या है, इट कंटेन्स पर्सनल अकाउंट, इट कंटेन्स व्हाट, पर्सनल अकाउंट, और इसके बारे में क्या लिखूंगा मैं, इट कंटेन्स पर्सनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट ऑफ व्हाट, यहां पर आएगा हम लिखेंगे सप्लायर, जितने भी हमारे सप्लायर हैं उनके अकाउंट, और इट कंटेन्स व्हाट, द अकाउंट ऑफ आवर कस्टमर्स।
जो हमारे उधार के कस्टमर है उनके सारे अकाउंट. इज दैट ओके? ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. आप पहले जब सेल करते हो, अब मैं डेटर्स के एंगल से समझा रहा हूं, पूरा फ्लो देखेंगे. जब आप सेल करते हो तब आप एक बुक में एंट्री किए जाते हो. उस बुक का नाम होता है सेल्स बुक. से यस. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई हैव सोल्ड इट टू दिस गर्ल. यस मैम. प्रतीक्षा 10,000. यस ड्यूड. हनीश 12,000. यस मैम. सोनिया 14,000. यस मैम. रेणुका 10,000. यस, लेट्स टेक अप द टोटल. कितनी हो गई? 10, 12, 14, 10, 46,000. Yes, now please understand. I'll create Pratiksha account. Is that okay? And I'll write down 2 sales. कितना? 10,000. बेटा फिर मैं लिखूंगा हनीश अकाउंट 2 sales 12,000. ये कौन सा अकाउंट है? नेक्स्ट सोनिया अकाउंट 2 sales 14,000. एंड मेरे रसगुल्ले बच्चे आर अकाउंट 2 sales how much? 10,000. Are you getting my point? Yes. Please understand, मेरा पहला जो पोस्टिंग होता है, एज एंड व्हेन आई राइट इन द सेल्स बुक, आपको यही सिखाया गया था कि पहले चीज आप पर्सनल अकाउंट में डालते हो. मतलब देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पर 1, ये 1 लेवल पर होती है सारी चीजें, और ये भी चीजें 1 लेवल पर होती है. एग्रीड? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने लिखा पहले वहां पर सेल्स बुक में, फिर 1 लेवल पर ये सारी चीजें होती है. एग्रीड? ओके. ये जो सारी चीजें हो रही है, ये हो रही है आपके डेटर्स लेजर में. कौन सी बुक में हो रही है? डेटर्स लेजर. डेटर्स लेजर में आपके कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट. बोलो हाँ. डेटर्स अकाउंट में आपके सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं. डेटर्स लेजर मतलब समझ में आ रहा है? एक अलग बुक में ये सारे पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं. एग्रीड? अब मैं आपको बता रहा हूं, PHSR इनके अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी है. होता क्या है कि फिर आप टोटल लेते हो. इधर मैं लिख रहा हूं जनरल लेजर हेडिंग, और इसके अंदर मैं अकाउंट बनाऊंगा. पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनाऊंगा डेटर्स अकाउंट. एग्रीड? तो बेटा जी, जब मैं सेल्स अकाउंट और डेटर्स अकाउंट बनाता हूं तो मैं पहले इसकी टोटल ले लेता हूं. कितनी है? 46,000. तो बेटा जी फिर मैं क्या करता हूं, इधर क्रेडिट साइड में लिखता हूं बाय डेटर्स अकाउंट हाउ मच? 46,000. और इधर लिखता हूं टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 46,000. से यस. डेटर्स के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में. एग्रीड? तो बेटा जी अब क्या हुआ, आपको एक बात समझा दूं कि आपके ट्रायल बैलेंस में जो एक शब्द आपने हमेशा देखा है, वो शब्द देखा है डेटर्स अकाउंट. तुम्हें पता चल रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस में डेटर्स अकाउंट घुसता कैसे है? वो जनरल लेजर में मेंटेन होता है. मगर इंडिविजुअल अकाउंट ABCDEFG वो सारे कहां पे मेंटेन होते हैं? कस्टमर लेजर में या डेटर्स लेजर में. डेटर्स लेजर एक बुक अलग है. तो कल को मैं अगर तुमको पूछूंगा, ये बता रहे भाई आर से कितने आने, सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू गो इनटू द आर अकाउंट एंड चेक कि आर से कितने आने. एग्रीड? अगर मैं आपको बोलूं कि अरे भाई जाके बता एच अकाउंट से कितने आने, सो आई हैव टू गो इन डेटर्स लेजर एंड चेक एच से कितने आने. डेटर्स लेजर एक अलग बुक है. क्लियर? अब मेरे रसगुल्ले बच्चे, टोटल लेकर हमने क्या कर दिया? सेल्स को क्रेडिट और डेटर्स को डेबिट. अब यदि मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाऊं, सो मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेगा? जरा ध्यान से देखिए. मेरे ट्रायल बैलेंस में दिखेगा सेल्स अकाउंट. कितना दिखेगा बेटा जी? 46,000. और डेटर्स अकाउंट कितना दिखेगा? 46,000. तो बेटा क्या ये टैली हो गया क्या? सो दिस लेजर टैलीड जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस. मतलब एक बुक का ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है. ये दिख रहा है कि देख बेटा तेरे को, जीएल में आपका कौन सा आएगा? सेल्स अकाउंट. और कौन सा आएगा? डेटर्स अकाउंट. मगर जरा बेटा जी अब ऊपर देखते हैं, हम डेटर्स लेजर का भी ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं. अगर मैं डेटर्स लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा बेटा, सो ये ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट. डेबिट में बेटा जी पहले मैं नाम लिखूंगा, इस बंदे का नाम क्या है? पी अकाउंट. हाँ नहीं? फिर कौन सा अकाउंट है? एच अकाउंट. फिर कौन सा लिखूंगा? एस अकाउंट. फिर कौन सा लिखूंगा? आर अकाउंट. बेटा पी को कौन सा बैलेंस है? डेबिट 10,000.
12,000, 14,000 and 10,000. एग्रीड? बेटा जी इसका एक साइड टैलीड है 46,000, बट क्रेडिट साइड में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या? इसीलिए इस लेजर में, इस सिस्टम में एक लेजर, जनरल लेजर का पार्ट टैली हो गया, मगर एक पार्ट टैली नहीं हो रहा है। इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। इसको क्या कहते हैं? सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर है। सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर में क्या होता है कि जो दो लेजर है, जनरल लेजर और डेटर्स लेजर, उनमें से कौन सी लेजर टैली होती है? सिर्फ जनरल लेजर। आपको पता है आपके ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट आता था वो क्या नाम होता था? डेटर्स। ये डेटर्स कहां पे होता है बेटा मेंटेन? जीएल में। इंडिविजुअल अकाउंट कहां पे मेंटेन होते हैं? डेटर्स लेजर। मुझे नहीं समझो, मुझे नहीं समझो। इंडिविजुअल अकाउंट कहां पे होता है? पक्का? और बेटा ये सेल्स अकाउंट कहां पे होता है? जनरल लेजर। और डेटर्स अकाउंट कहां पे मेंटेन होता है? जनरल लेजर। इज दैट ओके? मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले जो सबसे पहले सिस्टम इन्वेंट हुआ था उसका नाम था सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। मगर इसका एक डिमेरिट था। डिमेरिट क्या? कि एक लेजर का ट्रायल बैलेंस निकल के आ रहा है, हमको अरिथमेटिक एक्यूरेसी पता चल रही है, मगर दूसरे वाले लेजर का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल ही नहीं रहा है कि वहां पर सारी चीजें सही हुई है गलत हुई है, वी डोंट नो। सो यहां पर हो क्या रहा था कि साला सिर्फ एक ही लेजर टैली हो रहा है। कौन सा लेजर टैली हो रहा है? जनरल लेजर। इज दैट ओके? सो क्या अब हम सब लोग मिलकर एक बार सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर को सॉल्व करेंगे? सो आपको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूं। ये आपने लिख लिया है ग्रिड? ये लिख लिया है ना? चलो ये पहले जल्दी से लिखो। पहले होता है 11th स्टैंडर्ड में सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ये वाला पार्ट आपने पढ़ा सीपीटी में। आपके बुक के डिवीजन हुए अलग अलग पार्ट्स में, ये आपने पढ़ा सीपीटी में। एग्रीड? सीपीटी में आपको ये पढ़ाया गया, या 11th 12th में भी आपको पढ़ाया गया कि ये क्या होता है। एक्चुअली सब्सिडरी बुक्स बनती है। एग्रीड? फिर मैंने इधर लिखा लेजर, और मैंने लेजर के लिए लिखा ये एक बुक होती है एंड दिस बुक कैन नॉट बी वन। मैंने इसका कारण बताया। यू कैन इमेजिन एसबीआई, यू कैन इमेजिन टाटा मोटर्स। इम्पॉसिबल होगा कि ये बुक एक होगी, क्योंकि अगर ये बुक एक हुई तो बेटा जी 1.5 लाख की बुक तो मैंने आपको बना दी, 1.5 लाख पन्नों की बुक तो मैंने आपके सामने बनाई, तो 1.5 लाख पन्नों की बुक नहीं हो सकती। ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। तो इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की वजह से हमको अकाउंट्स के अंदर और डीप में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मल्टीपल बुक्स बनती थी तो कैसे बनती थी। एग्रीड? सेकेंड पॉइंट तक आप आ रहे हो मेरे साथ? पहला, लेजर एक बुक नहीं हो सकती, लेजर आर मल्टीपल बुक्स। एग्रीड? और एक पॉइंट क्या था कि जो जर्नल है वो जर्नल डिवाइड हुआ था और वो सब्सिडरी बुक्स में फॉर्म होता है। ठीक है? गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर मैंने आपको बताया कि जो लेजर होती है आपकी, अपने डेफिनेशन तो लिखा, लेजर इज व्हाट? अ बुक, एंड लेजर अकाउंट इज अ टी शेप अकाउंट इन दैट लेजर बुक। फिर मैंने क्या बनाया? लेजर बुक बनाया, उसके 3 हिस्से किए। करिए। एक, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर, जनरल लेजर। फिर दूसरा है डेटर्स लेजर। डेटर्स लेजर क्या कंटेन करता है बेटा? पर्सनल अकाउंट ऑफ कस्टमर्स। और क्रेडिटर्स अकाउंट क्या कंटेन करता है बेटा जी? पर्सनल अकाउंट ऑफ सप्लायर। अब जो डेटर्स है उसके बारे में और एक बात बता दूं, ये जो है डेटर्स अकाउंट, ये कंट्रोल अकाउंट भी होते हैं, इनको कंट्रोल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तुम पूछोगे कंट्रोल अकाउंट क्यों?
क्योंकि किस व्यक्ति से कितना पैसा आना है वो आपको कंट्रोल अकाउंट से पता चलता है। जनरल लेजर में ये नहीं पता चलेगा। जनरल लेजर में आपको पता चलेगा कि ग्रॉस कितना आना है, डेटर से कितना आना है, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, बट आप ये नहीं बता पाओगे कि डेटर्स कौन, क्रेडिटर कौन, नाम क्या है उनके, हर एक व्यक्ति को कितना देना है, हर एक व्यक्ति से कितना आना है। ये आपको कंट्रोल अकाउंट बताते हैं, जो कहां पे मेंटेन होते हैं, एक अलग बुक में जिसका नाम होता है डेटर्स लेजर या क्रेडिटर्स लेजर। आप यहां तक पहुंचे हो मेरे साथ? ठीक है। अब बेटा जी हम बनाएंगे सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। पहला जो सिस्टम इन्वेंट हुआ था, फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेंशन, लिखिए फर्स्ट फेज ऑफ लेजर अकाउंटिंग। फर्स्ट फेज ऑफ लेजर अकाउंटिंग में जो पहला सिस्टम इन्वेंट हुआ था उसका नाम था सेल्फ बैलेंसिंग की जगह पे सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, अभी मैं आपको बताते बताते बताऊंगा। सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, स्टेप 1 में सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर होता है। एग्रीड? अब मैं इसकी प्रोसेस लिख रहा हूं। प्रोसेस क्या होती है? सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेटा सुनिए अभी मेरी बात ध्यान में, ये मैं भी आपको बता रहा हूं कौन से डिवाइड हुए। एक हुआ जनरल लेजर, फिर दूसरा कौन सा, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ 2 अकाउंट के बारे में, एक है डेटर्स लेजर और एक है जनरल लेजर। 2 लेजर के बारे में अभी हमारा डिस्कशन सीमित होगा, मगर लेजर कितने बनते हैं उसमें? 3, जनरल लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर। ये 3 क्या है? बुक्स। ये 3 क्या है? बुक्स। इन तीनों ही बुक्स में क्या मेंटेन होते हैं? अकाउंट। एग्रीड? तो कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? तो हम यहां पर लिख देते हैं जनरल लेजर में कौन से अकाउंट? ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम विच फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मतलब ये वो बुक होती है जिसके ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है, और ये वो चीजें होती है जिससे आपको इंडिविजुअल बैलेंसेस पता चलते हैं। इज दैट ओके? सो फाइनल अकाउंट कौन से ट्रायल बैलेंस से बनता है अगर किसी ने पूछा तो? जनरल लेजर। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। हम एक पोस्टिंग, बीच में एक दीवार खड़ी कर रहा हूं, बीच में एक दीवार खड़ी कर रहा हूं। ये दीवार किसके लिए पता है क्या? लेफ्ट वाली बाजू में जनरल लेजर में क्या होता है बताऊंगा, राइट वाली बाजू में ये बताऊंगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन डेटर्स लेजर। ठीक है, सो देखिए पहले होती है एक सेल्स बुक। सेल्स बुक कोई जनरल लेजर नहीं है, सेल्स बुक इज अ सब्सिडरी बुक। सो पहले मैं लिख रहा हूं सब्सिडरी बुक। एग्रीड? सब्सिडरी बुक का मैं नाम लिखूंगा सेल्स बुक, और इस सेल्स बुक में हम नाम लिखेंगे बेटा जी, ठीक है, ए अकाउंट 15,000। जैसे ही मैंने ए अकाउंट लिखा, मैंने इधर ए अकाउंट बनाया और मैंने लिखा टू सेल्स 15,000। एग्रीड? जो मैं ब्लू में लिख रहा हूं ये स्टेप 1 में होता है, जो मैं ब्लू में लिख रहा हूं ये स्टेप 1 में होता है। आपको ग्रीन दिख रहा है? जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूं वो स्टेप 1 में हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए ब्लू है ये। फिर बी अकाउंट 20,000। तुरंत इसके बाद में यहां पर और एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, बी अकाउंट, और मैं क्या लिखूंगा? टू सेल्स 20,000। डू यू ऑल एग्री? फिर सी अकाउंट 25,000, सी अकाउंट, यस सी, टू सेल्स, बस बन मत जाना, हाँ सेल्स अकाउंट 25,000। ठीक है, सो यू हैव गॉट नाउ दिस एज सेल्स बुक। एग्रीड? यहां तक का पोस्टिंग कैसे हुआ मुझे एक बार याद कर बताएंगे बच्चे? पहला पोस्टिंग कहां पे होता है? सब्सिडरी बुक। तो सब्सिडरी बुक में लिखने के बाद में उसका करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कहां जाता है? इंडिविजुअल लेजर में। एग्रीड? इंडिविजुअल लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर। इंडिविजुअल लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर। इज दैट ओके? फिर लास्ट में बेटा क्या होता है? इसकी टोटल ली जाती है। कितनी हो रही बेटा जी?
60,000। अब इस 60,000 की टोटल की पोस्टिंग कैसे होती है जरा ध्यान से देखिए। इधर दो अकाउंट बनते हैं, एक सेल्स अकाउंट, ये स्टेप नंबर 2 में होता है, तो ये भी स्टेप नंबर 2 में होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर चेंज करूंगा। 60,000, yes. Now what do I do is I create sales account, and what do I create? Debtors account. ये दीवार खींच के रख देता हूं। हाँ, अब मुझे बताइए सेल्स के कौन से साइड में लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। बाय डेटर्स कितना बेटा? 60,000। और डेटर्स के डेबिट साइड में टू सेल्स कितना? 60,000। डू यू ऑल एग्री? यस। मेरा राजा बेटा रसगुल्ला बेटा समझ रहा है क्या बात? पक्का? अब बेटा जी अगर आप समझ रहे हो तो ये सारी एंट्री कौन सी बुक में हुई? जनरल लेजर। जनरल लेजर बुक अलग होती है क्या नहीं होती है? होती है। तो बेटा जी अब क्या हुआ, जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ले रहे हो, ये थर्ड स्टेप पे मैं बता रहा हूं, ट्रायल बैलेंस। सो तुम ही मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस किसका बनेगा आपका? जनरल लेजर। सो ट्रायल बैलेंस में हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट कितना? 60,000 और डेटर्स अकाउंट 60,000। तो क्या मेरे बच्चों तक वो बात पहुंची क्या? ट्रायल बैलेंस में शब्द डेटर्स आता कैसे है? आप तक ये बात भी पहुंची क्या? इंडिविजुअल अकाउंट ये कभी जनरल लेजर में होते ही नहीं थे। ये कौन सी लेजर में होते थे? अलग बुक जिसका नाम क्या होता था? डेटर्स लेजर। से यस। यस मेरे बच्चे। अब ये दूसरे वाले साइड का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बेटा। आप हेल्प करेंगे मेरे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इनके लिए? ट्रायल बैलेंस। अब बेटा ट्रायल बैलेंस जब मैं इसका बनाने लगा तो मेरा क्या आएगा? पहले आएगा ए बी सी। ए का कितना है? 15,000। फिर ये डेबिट तो आ गया, सी का भी आ गया, क्रेडिट में कुछ नहीं। तो क्या ये टैली हो रहा है क्या? दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। द रीजन बीइंग अ सेक्शन टैलीज। क्या नाम है? सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, जिसमें पूरे लेजर सिस्टम का सिर्फ एक सेक्शन ही टैली हुआ। टीबी ऑफ जीएल, जीएल का टीबी टैली हुआ, मगर बेटा जी डीएल का टीबी टैली नहीं हुआ। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। क्वेरीज रेज हैंड। सेक्शनल बैलेंसिंग में मुझे लगता है दोनों लेजर टैली होते हैं। दोनों लेजर, कौन सी लेजर टैली होती है? जनरल लेजर। क्लियर? सो ओनली जनरल लेजर टैलीज इन सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। दैट्स इट। राजा बेटा अब ये आप लिखोगे, बीच में एक दीवार बनाओगे और दीवार बनाकर इसको सेक्शनल बैलेंसिंग क्यों लिखते हैं ये पता करोगे। हो सके तो सीक्वेंस लिखते रहना। ये जो पहला वाला सीक्वेंस है वो ब्लू में है, सेकंड वाला सीक्वेंस जो है वो येलो में है, और फिर थर्ड वाला सीक्वेंस जो है वो मैंने किस में किया है? व्हाइट में। ये एग्रीड और नॉट? सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर ये फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था। ऋषिकेश सोमाणी लवकर लवकर लिहा। सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर
ABC लिख दिया है क्या? चलो जल्दी से फुर्ती से कंप्लीट करो अभी इसको। ट्रायल बैलेंस दोनों का बनाना है। ये बना दिया? और लो नीचे। मुझे लगा तुम स्लो लिख रहे हो, तुम तो फास्ट लिख रहे हो फिर। ट्रायल बैलेंस GL का और DL का। ट्रायल बैलेंस GL का और CL का। गुड, कूल। सभी लोग पेंसिल स्केल सब यूज करेंगे, अपने औजार सब लोग यूज करेंगे। Shall we take one more step? Now we'll write down the next heading. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। उसका नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, हमारे पूर्वज कितने शार्प थे, पता चलेंगे। बच्चों एक बात बताऊं आपको, डे 1 में मेजॉरिटी बच्चे फेल होते हैं एग्जाम में। उनको आता होता है बट पेपर कंप्लीट नहीं होता है, पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। IPCC में मेजॉरिटी बच्चों के पेपर कंप्लीट नहीं होते, ऑफ अकाउंट स्पेशली। सो यू नीड टू राइट फास्ट, ओके, डेवलप दैट हैबिट इन द क्लास। यहां तक जो हो जाए तो फिर मैं आगे ले चलूं। अब बेटा हेडिंग लिखेंगे हम, सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग। यही तो इस चैप्टर की रूह है, यही तो हम सीखने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। पहले वाले फेज पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, कभी तो भी एक आध बार एग्जाम में आता है सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, क्योंकि रियल लाइफ में सेक्शनल बैलेंसिंग है ही नहीं। रियल लाइफ में क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब बेटा जी मैं वापस वही करूंगा कि लेजर के कितने टुकड़े। अब ये तो आप मेरे साथ लिख सकते हो, 1 2 और बेटा 3। तीसरा वाला मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे समझाने के लिए 2 लेजर के हिसाब से मैं समझाऊंगा कि होता क्या था। सो पहले वाले लेजर को हम कहते हैं जनरल लेजर। क्या कहते हैं बेटा जी? जनरल लेजर। दूसरे वाले लेजर को हम क्या कहते हैं? डेटर्स लेजर। और तीसरे वाले को क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स लेजर। मैं भी आपको किसके बारे में समझा रहा हूं? डेटर्स लेजर के बारे में और जनरल लेजर। ये वापस बीच में दीवार बनाई। दीवार का मतलब समझ में आ रहा है? बुक अलग अलग है। से यस। पहला जो बनता है सब्सिडरी बुक। अब कुछ बच्चा, नालायक बच्चा ऐसा सोच सकता है, सर सब्सिडरी बुक जनरल लेजर में बनता है क्या? घर में जाने का, आईने के सामने देखकर अपने आप को एक थप्पड़ लगाने की। लेजर में नालायक को T शेप अकाउंट बनते हैं। सब्सिडरी बुक ये अलग बुक है। जनरल लेजर के लिए नीचे सिर्फ ये लिख रहा हूं ट्रांजैक्शन कौन सी हुई। जनरल लेजर में सब्सिडरी बुक्स नहीं बनती। तो अब मैं कौन सी बुक बनाऊं? सेल्स बुक बना दूं? तुम्हारे लिए प्यारी सी सेल्स बुक बना देता हूं। क्या क्या नाम था अपना? ABC। टोटल वाज हाउ मच? ए का क्या? 60,000। और पहले वाले का कितना दर है? 15,000, 20,000, 25,000। वेरी गुड। चलिए आप यहां तक आ जाइए, यहां तक आ जाइए जल्दी जल्दी फुर्ती से। अभी ये सब चीजें इसके लिए नहीं जरूरत है, इसके लिए ठीक है, समझ में आता है मुझे भी कि वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट राइट नाउ। तो पहला सेल्स है, एग्रीड। अब जो जो व्हाइट में लिख रहा हूं वो पहले स्टेप पे हो रहा है। जो जो व्हाइट में लिख रहा हूं पहले स्टेप पर होता है। सो मैं इधर बनाऊंगा ए अकाउंट,
बी अकाउंट, और तुम्हारा एकदम प्यारा वाला जिसको तुम बहुत पसंद करते हो, सी अकाउंट. यस, राइट. तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, सी क्या है, तब तक के लिए ऐश करो. फिर 2 सेल्स 15,000, 2 सेल्स 20,000, 2 सेल्स 25,000. ये सारा कार्यक्रम एक अकाउंटेंट कर देता है. एग्रीड. फिर मैनेजरियल लेवल का बंदा क्या करता था उन दिनों में, जो एक अकाउंटेंट होता था, फिर उसके ऊपर एक बाप होता था, उसका हेड अकाउंटेंट. वो क्या करता है अब मैं समझाने की शुरू करूंगा कोशिश. ठीक है. सो बेटा स्टेप नंबर 1 में जो जो मैंने व्हाइट में किया वो सब स्टेप 1 में. तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर 1 1 भी लिख सकते हो, मतलब आपको घर पर पता चलेगा कि स्टेप 1 पर क्या क्या चीजें होती है. ये एग्रीड. यस. स्टेप नंबर 1 पर ये हुआ. ठीक है बेटा. अब जरा ध्यान से सुनिए तो सही. जनरल लेजर में एक अकाउंट बनता है जिस अकाउंट का नाम है डेटर्स अकाउंट, या रादर पहले मैं सेल्स अकाउंट बनाता हूं. सेल्स अकाउंट, से यस. सेल्स अकाउंट के गांव वालों पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर. सिर्फ नालायक लोग इधर उधर ध्यान देंगे. राइट. सेल्स अकाउंट के विश्वेश्वरी क्रेडिट साइड में मैं लिखता हूं, डर मत बेटा. बाय क्या लिखूंगा, डेटर्स मैंने लिखना है कितना, 60,000. ये सेकेंड स्टेप पे होता है बेटा. ओके बच्चों, इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक एंड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एक्सप्लेन मी. सीपीटी में आपने पढ़ा था सेल्स बुक इज अंडर कास्ट. सेल्स बुक इज अंडर कास्ट. एंट्री क्या करते थे आप, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो टोटल है उस टोटल का इंपैक्ट सेकेंड लेवल पर सिर्फ एक ही अकाउंट को जाता है. तो अगर ये टोटल में गड़बड़ी हुई तो आपने एंट्री क्या की थी, सस्पेंस टू सेल्स, क्योंकि एक ही अकाउंट को बढ़ाना है. सर मगर हमको तो बचपन में सिखाया था 2 इफेक्ट होते हैं. नहीं होते, इधर एक ही इफेक्ट. सेल्स बुक की टोटल ली और उसका इफेक्ट कहां दिया, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओनली 1 इफेक्ट. हाउ मेनी इफेक्ट, 1 इफेक्ट. याद करो, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, तो तुम एंट्री करते थे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. सेल्स के डेबिट साइड में, यस और नो. इफेक्ट कितना जा रहा है, 1 जा रहा है सेल्स अकाउंट में, यस और नो. क्लैरिटी आई सभी तक. मैं कह रहा हूं सेकेंड लेवल पर इफेक्ट 1 जाता है. आई रिपीट, चिल्ला कर कह रहा हूं, इफेक्ट 1 जाता है. से यस. ओके, तो अभी ये भी लिख लो कि सेकेंड इफेक्ट में क्या होता है. इधर लिख देना सेकेंड. अब मैं टोटल के यहां पर भी लिखता हूं सेकेंड. मतलब हमने टोटल ली, सेल्स बुक की टोटल ली बेटा, और सेल्स बुक की टोटल लेकर हमने उसका इंपैक्ट दिया कहां पे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. साइलेंसर ध्यान से कर. ठीक है रसगुल्ले बच्चे. यस, मेरा रसगुल्ला बच्चा समझ गया है यहां तक. सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ऑलराइट, कैन आई टेक यू हेड लिटिल बिट. आप रेडी हो अब यहां पे, चेहरे पर एक स्माइल देकर अब हम अगला कंसेप्ट सुनेंगे. बेटा मैं बोल रहा हूं, यस गुड धमपिया. सुनिए, मैं यदि आपसे कहता हूं कि मैंने पोस्टिंग करनी है इन जीएल, तो बेटा मैं जब इन जीएल बोलता हूं तो इस बुक की बात कर रहा हूं. इन जीएल आई विल मेक एन अकाउंट कॉल्ड एज सेल्स अकाउंट. तो जब मैं बोल रहा हूं इन जीएल, इट मींस इन सेल्स लेजर. इन जीएल, सॉरी, जब मैं बोल रहा हूं इन जीएल तो इन जनरल लेजर सेल्स अकाउंट. दिस इज अकाउंट, दिस इज बुक. वैसे ही मैं बोलूंगा इन डीएल. इन डीएल मतलब बुक का नाम है, डेटर्स लेजर. बेटा आज तक आपको जो बचपन में पोस्टिंग सिखाई गई थी, वो पोस्टिंग कैसे सिखाई जाती थी, तुम यहां पर लिखते थे टू डेटर्स 10,000 और इधर लिखते थे डेटर्स अकाउंट बाय सेल्स 10,000. तुम देख रहे हो क्या, एक ही बुक में 2 अकाउंट मेंटेन होते थे. एक ही बुक में 2 अकाउंट मेंटेन होते थे. तुम लिखते थे टू सेल्स
तो आपको समझ, सॉरी टू डेटर्स, तो आपको समझ में आता था कि ये कहां पे जाके देखना है इसका पोस्टिंग, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। क्लियर है कि नहीं? मगर बेटा जी आज पहली मर्तबा में मैं आपको सिखाऊंगा कि पोस्टिंग एक बुक से दूसरे बुक में जाएगी। पोस्टिंग एक बुक से दूसरे बुक में जाएगी। तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? फॉर फर्दर नोट्स रेफर बुक नंबर 2। तुमने एक बुक का रेफरेंस दूसरे बुक में दिया। पहली मर्तबा आप सीखेंगे कि पोस्टिंग एक बुक से दूसरे बुक में, इसलिए अब वर्डिंग में ऐसा आना पड़ेगा, इन जीएल, इन डीएल, ऐसी वर्डिंग आएगी। जरा ध्यान से सुनते हैं अभी हम। इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट पता रहना अच्छी बात है। सुन लेते। मैंने क्या क्या किया है, मैंने स्टेप नंबर 1 पर सेल्स बुक में लिखते गया, मैं सेल्स बुक में लिखते गया, उसका पोस्टिंग कहां पे हुआ? इंडिविजुअल अकाउंट में। फिर बेटा मैंने क्या किया, सेल्स बुक की टोटल ली, सेल्स बुक की टोटल ली, और इस सेल्स बुक की टोटल को मैंने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला और डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड डाला। डेटर्स के डेबिट ने नहीं डाला। सेकंड इफेक्ट पर कितना आया? सिर्फ एक इफेक्ट। चलो वापिस से बताओ, पहले मैंने क्या किया, पूरी क्लास बताएगी। सब्सिडरी बुक्स में लिखा, फिर इंडिविजुअल अकाउंट की पोस्टिंग दी। कौन सी बुक में दी? डीएल, डेटर्स लेजर। फिर मैंने क्या किया, टोटल ली, और टोटल लेकर सिर्फ एक जगह बोल, सेल्स अकाउंट। क्लैरिटी? यस। अब मेरे बच्चों आपको ध्यान देना है कि हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक इन जीएल, इन जीएल डेटर्स अकाउंट, और इन, अच्छा कलर चेंज नहीं किया, अब हम कौन सा ले, येलो ले, हाँ। इधर एक अकाउंट बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, और इधर एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये क्या गंदी बात है यार, सुन तो लो। इन जीएल क्या बनाया? डेटर्स अकाउंट। अभी मैं इज्जत से तुमको डेटर्स अकाउंट बता रहा हूं, उसका एक्चुअली नाम डेटर्स अकाउंट नहीं है, उसका एक्चुअली नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। खैर भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल। ये बोमलाइला डेटर्स अकाउंट किधर बनता है? तो इन जनरल लेजर एक अकाउंट बना, क्या नाम है उस अकाउंट का? डेटर्स लेजर। और इन डेटर्स लेजर एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब अगर इधर विजुअलाइज कर पाओ तो देखो, जीएल डीएल, ये क्या है? बुक्स। जीएल डीएल, ये क्या है बच्चे? बुक्स। जीएल में बना डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको प्यार से बोलने का डेटर्स अकाउंट। इन डीएल, इन व्हाट डीएल, डीएल बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब इसके अंदर ये अकाउंट और इसके अंदर ये अकाउंट बुक में। जल्दी से बताओ मुझे कैसे बनता है? इन जनरल लेजर क्या बनता है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इन डीएल जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पक्का बेटा जी? अब क्या होता है ना, ये जो टोटल हमने ली थी इधर कितने की? 60,000। ये पोस्टिंग कुछ इस तरीके से होती है, जरा ध्यान से देखिए पोस्टिंग किस तरीके से होती है। इधर हम लिखते हैं टू सेल्स नहीं लिख सकते, सेल्स बोला तो तुम पोस्टिंग ढूंढने जाओगे सेल्स में। पोस्टिंग मैनेजरियल लेवल का एक बंदा मूव करता है एक बुक से दूसरी बुक में। एक्चुअली ये जो बुक है जनरल लेजर, ये कोई एक अलग अकाउंटेंट मेंटेन करता है, और जो डीएल है वो कोई एक अलग अकाउंटेंट मेंटेन करता है। फिर इन दोनों में से बैलेंसेस निकालकर एक हेड अकाउंटेंट एक एंट्री पास करता है, जिसका एक इफेक्ट जाता है कहां पे? जनरल लेजर में, और एक इफेक्ट कहां जाता है? डेटर्स लेजर में। मतलब दो बुक्स में इफेक्ट जाता है। तो वो कैसे लिखता है? डेटर्स को डेबिट करना है, मगर कैसे लिखता है? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। इन डीएल का मतलब समझते हो? और मैं इधर 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 देखो, टू नहीं लिख रहा हूं, इधर टू नहीं लिख रहा हूं, सेल्स डैश करके सेल्स। बेटा अगर आपने, यदि आपने टू सेल्स लिखा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू सेल्स का मतलब ये होता है पोस्टिंग जा रही है सेल्स अकाउंट में। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में नहीं जा रही है, पोस्टिंग कहां जा रही है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। राइट। सो मैंने इधर सेल्स अकाउंट लिखा, मान लेते कितना? 60,000। और बेटा जी मैं इधर आऊंगा और लिखूंगा बाय क्या? डेटर्स
लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल। बेटा अगर तुमको नाम में कंफ्यूज हो रहा है ना, ये मेरे भरोसे पे छोड़ दो, उसका टेंशन मतलब वो मैं करा दूंगा। तुम सिर्फ अभी लॉजिक में ध्यान दो कि एंट्री कहां से कहां मूव हुई, और ये क्या होएगा, सेल्स 60,000, मतलब जो इधर डेबिट किया ये उधर क्या करना है, क्रेडिट। डिड यू अंडरस्टैंड? सो बेटा जी अब अगर आप इसका ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाएगा। जरा देखिए इधर ये इफेक्ट जो हमने दिया ये थर्ड लेवल पर दिया। सो थर्ड लेवल पर एक्चुअली दो इफेक्ट होते हैं, एक क्या, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसको हम प्यार से डेटर्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहां से इस बुक से एंट्री मूव होकर जाती है दूसरी बुक में। तो वहां पर क्या लिखते हो आप, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड? अब बेटा ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, जरा देखिए कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस। इसमें अभी बेटा मेरे हिसाब से दो अकाउंट है क्या, एक सेल्स और एक डेटर्स, दो अकाउंट है। तो यदि मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो इस ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सकता है, क्योंकि मैं लिखूंगा डेटर्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट से यस। डेटर्स अकाउंट को डेबिट बैलेंस है 60,000 और इधर भी है 60,000। पिछली मर्तबा जब आपने सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर बनाया था तो उसमें यह अकाउंट भी टैली हुआ था, चेक कर लो, ये वाला ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था। एग्रीड? नाउ ब्यूटीफुल पार्ट देखिए, इधर का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, इधर पिछली मर्तबा ए आया था, बी आया था, सी आया था, कितना आएगा, 15,000, 20,000, 25,000। और बेटा जी इधर आएगा एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा, 60,000। और ये टैली हुआ क्या नहीं हुआ? तुम मुझे पूछोगे क्यों आएंगे दो अकाउंट, देखो ना आपका एक अकाउंट ये है और बाकी के कितने अकाउंट है ऊपर, एक एक एक। एग्रीड? तो मैंने ऐसे किया। सो बेटा जी आपको समझ में आया कि टैली हुआ क्या नहीं हुआ? अगर मान लेते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझे नहीं है, मैं समझाऊंगा वापस, मतलब क्यों ध्यान देना ये मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि कोई बात नहीं, नहीं ध्यान दिया तो नहीं दिया चलेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बेटा जी अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम की कुछ एंट्रीज होती है, मतलब रेक्टिफिकेशन से पीछा नहीं छूटा है। सेल बैलेंसिंग में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज नाम की एक चीज होती है जो आपको करनी पड़ेगी। पहले जो आपको मैं बोला करता था कि सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, मैंने 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 मेरे हाथों से सिखाया आपको, मुझे पता है। तुम मुझे बोलोगे सर गलत गलत बातें कर रही थी आपने, यस मैंने कहा था सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। सीपीटी में मेरा बच्चा एंट्री करता था सस्पेंस टू सेल्स, एग्रीड, ये एंट्री करता था 10,000 10,000। मैं कहूंगा अब इतनी सी बात नहीं है, अब आपको और एक एंट्री करनी पड़ेगी, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन जीएल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। 10,000 10,000। मुझे पता है तुमको समझा नहीं है, मगर मैं तुमको बता रहा हूं ये प्रोसीजर समझना इसलिए जरूरी है, तभी आप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कर पाएंगे। बहुत सारी क्लासेस में आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस सिटी, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट टेकन अप इन द क्लासेस। मैंने कहा था आपको डे 1 को जब मैंने शुरू किया था कि मैं मेरे क्लास में कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्ट लूंगा, क्योंकि आपके मॉड्यूल में है, आप जाके आज खोल कर देख लेना, पीएम में है, खोल कर देख लेना। और आप आपके सीनियर्स की बुक भी ओपन कर कर देख लेना, जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया मैंने ये प्रॉब्लम करवाई है। और ये प्रॉब्लम मुश्किल जाएगी आपको, ऐसा नहीं कि एकदम ईजी जाएगी, क्योंकि एंट्री देखकर ही डर लगता है, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। कभी कभी तो आपकी टंग फंस जाएगी, क्या बोलना है होगा। मगर ये ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पीएम में और मॉड्यूल में दोनों जगह है, और यदि आपके सिलेबस में है तो एक अच्छे टीचर का फर्ज बनता है कि इसको पढ़ाना ही चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा ये, और मुझे पता है कि आप ये एंट्रीज कर पाएंगे जैसे आपके सीनियर्स ने की, यदि आप एक चीज पर फोकस करो। क्या? आप जो मैंने अभी पढ़ा है उस कंसेप्ट पर ध्यान देना, मैं आपका काम करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस। मैं अभी आपको बता रहा हूं, उस एरिया पर ध्यान नहीं देना ऐसा मत करना, देना, मैं वापस समझाऊंगा सारी चीजें, नहीं तो आपको ये रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं आएगी। बाकी के क्लासेस में दिस एंट्रीज आर नॉट टेकन अप। मैं बोल नहीं रहा हूं, जाइए सीनियर्स की बुक्स ओपन कीजिए जिनकी क्लासेस हो गई है, कंपेयर कीजिए, ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। एग्रीड? मगर जिस दिन ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम आएगी उस दिन फिर मार्क्स कटेंगे। इज दैट ओके? सो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग एज आई सेड यू, और ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है इस लेवल तक, बाकी का इजीली मैं करा दूंगा।
इस लेवल पर थोड़ा सा मुश्किल है, ये भी इजी है अगर आपने ध्यान दिया तो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अभी तक नहीं था कोई वांदा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चीजें जा रही थी। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। मैंने आपको समझाया बेटा, विजुअलाइज कीजिए, 3 स्टेप्स होती है सेल बैलेंसिंग में, 3 स्टेप्स होती है सेल बैलेंसिंग में। स्टेप नंबर 1 मैंने 1 लिखा है। स्टेप नंबर 1 में आप पहले ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद में उसका पोस्टिंग इंडिविजुअल अकाउंट में होता है। क्या आप तक मेरी बात पहुंची? क्या कौन सा अकाउंट में होता है? इंडिविजुअल अकाउंट में। इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 में बेटा जी आप क्या करते हो? टोटल लेते हो। टोटल लेकर आप सिर्फ एक ही अकाउंट को इंपैक्ट देते हो, उसका नाम है सेल्स अकाउंट। सो अगर आप फील कर पा रहे हो तो देख रहे हो, सेल्स अकाउंट में मैंने लिखा 2। बेटा स्टेप नंबर 3 में एरर होता है। स्टेप नंबर 3 में ऐसी बात होती है कि आपकी टोटल का और एक इंपैक्ट दिया जाता है। एक दिया जाता है जीएल में, जिसका नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और दूसरा इंपैक्ट दिया जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। ये दोनों इंपैक्ट, मतलब ये 3 पर 2 इंपैक्ट, 2 पर 1 ही इंपैक्ट है। यस और नो? तो बेटा जी इधर और एक चीज में लिख देता हूं 3, मतलब टोटल के वजह से एक जाता है इंपैक्ट सेल्स अकाउंट में, और 2 इंपैक्ट जाते हैं, एक डेटर्स अकाउंट में और एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ना मेरे को नहीं समझा, वापस से एक बार बताओ। 1 लेवल पर क्या है? 1 लेवल पर इंडिविजुअल, पहले ट्रांजैक्शन लिखोगे सब्सिडरी बुक में और इंडिविजुअल लेजर। स्टेप नंबर 2 में क्या? सेल्स का टोटल और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड एक ही इंपैक्ट है क्या? यस। और बेटा फिर क्या करते हो आप? सेल्स की टोटल को लेकर डेटर्स के डेबिट में इन जनरल लेजर, और वही इफेक्ट इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। छोरी बात पहुंची क्या तेरे तक? यस बेटा जी, तो ऐसे 3 इंपैक्ट है। अब जरा याद करो, आपको रेक्टिफिकेशन अभी थोड़ा सा पुश कर देता हूं। सेल्स बुक इज अंडरकास्ट। सेल्स बुक इज अंडरकास्ट मतलब एरर कहां पे हुआ है? टोटल में हुआ है कि नहीं हुआ है? टोटल में एरर हुआ है तो पॉइंट नंबर 2 और 3 को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हाँ नहीं? क्योंकि टोटल का इंपैक्ट सिर्फ 2 और 3 में ही जाता है। बोलो ना हाँ। उसमें से एक पार्ट आप सीख गए हो सीपीटी में। सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, एंट्री क्या होती है? सस्पेंस टू सेल्स। सेल्स कौन सी बुक में है? इन जीएल। तो अब जब रेक्टिफिकेशन होती है ना, तो आप एंट्री करते हो सस्पेंस टू सेल्स इन जीएल, मतलब ऐसा लिखना पड़ेगा अभी आपको। क्लैरिटी है? अच्छा अब मुझे बताओ, टोटल में एरर हो गया है तो बेटा पॉइंट नंबर 3 में भी तो बॉम्ब हुई होगी। पॉइंट नंबर 3 मान लो कम हो गई है टोटल, तो मतलब कम टोटल ही जनरल लेजर में, डेटर्स अकाउंट में कम टोटल ही गई होगी ना, तो तुमको एंट्री क्या बढ़ाना पड़ेगा उसको भी। उसको क्या करना पड़ेगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। मज्जा होती है? तो मतलब ऐसे एंट्रीज आपको कर कर दिखानी पड़ेगी। तो अगर ये इंपैक्ट क्लियर रहा ना, 1 पे क्या? इंडिविजुअल अकाउंट, 2 पे क्या? टोटल, 3 पे क्या? टोटल। टोटल में गड़बड़ी हुई 2 और 3 स्टेप्स में चेंज करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल में गड़बड़ी हुई तो सिर्फ फर्स्ट। अब जरा मान ले दो, ए का बी में गया, ए का बी में गया, इंडिविजुअल की बात चल रही है। ए अकाउंट का बी में चला गया, गलती हो गई, आलिया का भट्ट में लिख दिया, दोनों अलग अलग है, सॉरी। आलिया का बच्चन में चला गया, एग्रीड? तो बेटा आलिया अकाउंट में जाना चाहिए था, बट इट हैज गॉन वेयर? इन बच्चन अकाउंट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? द रेक्टिफिकेशन इज एट इंडिविजुअल लेवल। तो उसकी एंट्री एकदम सिंपल है, आलिया टू बच्चन। और दोनों किस में होगी रेक्टिफिकेशन? डेटर्स लेजर में। यू आर राइट। देखो आलिया अकाउंट में एरर होगा तो मैं क्या लिखूंगा? आलिया अकाउंट डेबिट, हाँ नहीं, टू बच्चन। अब बेटा तू मुझे सोच के बता, ये मैंने कौन सी बुक में रहता है ऐसे बताया था? जीएल या डीएल? जीएल या डीएल? डी फॉर डोंकी, डीएल हो, इन डीएल, इन डीएल। हैप्पी? और ट्रायल बैलेंस टैली हो गए क्या दोनों? इसका मतलब अब जब सीनियर वो टोटल लेकर भेजता था दोनों बुक्स में, दोनों बुक्स टैली होती है कि नहीं होती चेक करते थे। और ये दोनों बुक्स कौन मेंटेन करते थे? अलग अलग डिपार्टमेंट। इससे कंट्रोल होता था, इसीलिए डेटर्स लेजर को हम प्यार से कहते हैं डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी। अब वो क्या बोलते हैं हम बाद में देखेंगे। एक बार ये लिख लीजिए, फिर मैं ये रिवाइज करूंगा, यही बार बार रिवाइज करूंगा ताकि आप इसमें परफेक्ट हो जाए। आई थिंक कहां तक पहुंचे थे अपन? थोड़ा कौन सी स्टेप हो गई थी? हाँ बस ठीक है।
ये ट्रायल बैलेंस और एक इन द ब्रैकेट लिख देना, जीएल का है और ये डीएल का है। यस, ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज कर सकते हो क्या? यस। यस यस, यू कैन से दैट, बट सिर्फ उतना ही बोलना सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि बेटा डेटर्स अकाउंट में आपके और भी एंट्रीज होती है, डिस्काउंट की, बैड डेट्स की, कैश रिसीव्ड की। एग्रीड? तो अगर तुम सही से समझ रहे हो, जो तू कह रही हो बात बराबर है तेरी बात, मगर मैं तेरी बात से पार्शियली सहमत इसलिए हूं क्योंकि डेटर्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स का इफेक्ट नहीं जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जाती है। तो ये एक्चुअली जो हम जनरल लेजर में बनाते हैं वो कुछ नहीं है बेटा, डेटर्स अकाउंट है। whatever we are creating in general ledger, it is nothing but debtors account। तो अब हमको जो सिखाने के, मतलब करने के लिए जो बोल रहे हैं वो ये बोलेंगे आगे चलकर कि आप डेटर्स अकाउंट बनाओ। तो अभी मैंने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का पूरा फ्लो बताया, ऐसे ही ट्रांजैक्शन होगा बैड डेट्स का, ऐसे ही ट्रांजैक्शन होगा डिस्काउंट का, ऐसे ही होगा सेल्स रिटर्न का। ये सारी चीजें इसी तरीके से फ्लो होती थी पहले। एग्रीड? चलिए अभी एक बार मुझे बता दीजिए कितनी बुक्स होती है, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज। ये किसी को लिखना नहीं है, कितनी? जनरल लेजर और डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। एग्रीड? अच्छा, डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर में क्या मेंटेन होते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट, हाँ या ना? वेरी गुड, इंडिविजुअल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। एग्रीड? और बेटा जी जनरल लेजर में क्या मेंटेन होता है? ना, मैंने क्या बोला था? ऑल अकाउंट। देखो मैंने इधर लिखा था पहले स्टेप में, जनरल लेजर में मैंने क्या लिखा था? कहां गया रे भाई? मैंने बोला था ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम विच फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मतलब सैलरी अकाउंट भी इधर ही होगा, वेजेस अकाउंट भी इधर ही होगा, डेटर्स अकाउंट भी इधर ही होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट भी इधर ही होगा, सेल्स भी होगा, परचेसेस भी होगा। एग्रीड? तो मुझे बताओ इधर जीएल में कौन सा? ऑल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस किसका बनता है? इसका, जो आप हमेशा ट्रायल बैलेंस देखते हो किसका देखते हो? जीएल का। और ये यहां से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। एग्रीड? इसीलिए तो बेटा देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या शब्द आता है? डेटर्स अकाउंट। आता है कि नहीं आता है? यस। तो सर ये किसके लिए बनाया जाता है? ये ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल क्यों? क्योंकि कौन से व्यक्ति से कितना आना है, कितना देना है, ये कहां से पता चलता है? कंट्रोल अकाउंट से। यस। इसी के साथ साथ मैंने आपको और एक चीज बताई कि बेटा जी डीएल में इंडिविजुअल अकाउंट के साथ और एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और बेटा जीएल में और एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड? यस। पॉइंट क्लियर? फिर मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, कहां पे एंट्रीज होती है? सब्सिडरी बुक्स में। इमीडिएटली जैसे ही सब्सिडरी बुक इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाती है। बोलो हाँ। सो इधर हुआ इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग, इधर हुआ इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग हुआ। याद आ रहा है? स्टेप नंबर 1 खत्म। फिर क्या होता है? आप उसकी पीरियोडिक टोटल लेते हो। पीरियोडिक टोटल लेकर पहला इंपैक्ट जाता है सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकंड इफेक्ट खत्म। थर्ड इफेक्ट पर क्या होता है? डेटर्स के डेबिट में इन जीएल और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे? इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। से यस। लवली पीपल, नाउ पीपल प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको बता रहा हूं जनरल लेजर में जो हम नाम बोलते हैं वो बता रहा हूं। जनरल लेजर में डेटर्स अकाउंट नाम से उसको जाना जाता है, उसको और एक नाम से जाना जाता है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, कृष्णा भगवान को जानते हो क्या आप? उसको एक और नाम दिया जाता है देवकी नंदन। मतलब कृष्ण भगवान नहीं बोलते, देवकी का बच्चा, देवकी नंदन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वैसे ही डेटर्स किसका बच्चा है? सेल्स का, इसलिए उसको और एक नाम दिया जाता है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अपने पूर्वजों की ये करतूत बहुत गंदी थी, क्योंकि हमारा बच्चा साला नाम में कंफ्यूज हो जाता है। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको और एक नाम दिया जाता है सेल्स लेजर, नहीं मैंने नहीं बनाया, मेरे दिल से, तुम मेरे पास गुस्से से देखो ही मत, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब फिर जाके एग्जाम में मत बोलना सर आपने तो सिर्फ डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट सिखाया था, वहां पर उन्होंने सेल्स लेजर बनाने के लिए बोला, क्या बना गया हूं सर? एक ही बात है, देवकी नंदन एंड कृष्णा बोथ आर वन एंड द सेम।
Similarly, debtors ledger adjustment and sales ledger adjustment account both are one and the same. ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम है. एग्रीड. वैसे ही डेटर्स लेजर में कुछ अकाउंट बनते हैं. एग्रीड. लिखो मत, मैं भी आपको लिखवा कर दूंगा. डेटर्स लेजर में कुछ अकाउंट्स बनते हैं जिसका नाम है, पहला वाला ध्यान से देखो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. इसको और एक नाम दिया जाता है नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. बोथ आर वन एंड द सेम. यस और नो? क्लियर? वैसे ही बेटा जनरल लेजर में जैसे डेटर्स का अकाउंट बनता है, वैसे और एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट. हाँ या नहीं? दूसरा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. फिर क्रेडिटर्स के बाप का नाम परचेसेस, परचेस ऑब्लिक. इधर और एक किया है बॉट लेजर, परचेस एंड बॉट, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और परचेस ऑब्लिक बॉट लेजर कंट्रोल अकाउंट. क्या बात है, बहुत जल्दी सीख गए तुम. ये सभी चीज एक ही मनुष्य के नाम है. यस और नो? अकाउंट को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है. वही सीएल भी होगा ऐसा. ये जीएल है ना, वैसे ऐसे सीएल भी बनता है. सीएल, सीएल मतलब क्रेडिटर्स लेजर. एग्रीड? तो क्रेडिटर्स लेजर में आपका अकाउंट का नाम बनता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसी को और एक नाम बोलते हैं हम नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. मेरा बच्चा बोल रहा है सर क्रेडिटर्स लेजर के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं. बेटा जी, जैसा डेटर्स वैसे ही क्रेडिटर्स का. डेटर्स में भी हम क्या बनाते थे? इन जीएल डेटर्स अकाउंट बनाते थे. वैसे ही क्रेडिटर्स के केस में भी इन जीएल क्रेडिटर्स का अकाउंट. उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या बनाएंगे? इन, आवाज नहीं आ रही है, इन डीएल हमने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया. इधर वैसे ही क्या बनाएंगे? इन सीएल क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. जो 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 ये वाला होता है ना इन जनरल लेजर, कोई भी अकाउंट इन 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 व्हाट? जनरल लेजर. ये अकाउंट सीधा होता है. सर बोले तो क्या? देखो, माल बेचा डेटर्स के कौन से साइड में लिखते हैं? माल बेचा, सेल किया, सोल्ड, डेबिट में. एग्रीड और नॉट? माल सेल किया तो डेटर्स के कौन से साइड में? डेबिट. आवाज नहीं आ रही बच्चों की? पक्का ना? मैं बोल रहा हूं ये बराबर से इफेक्ट जाता है जनरल लेजर में, मगर इसका उल्टा इफेक्ट जाता है डीएल में. चेक करना चाहोगे तुम? आकर देखो इधर. सेल किया था, डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड में तो लिखा था, दिख रहा है क्या? मगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में. तो अब मैं जो आपको दे रहा हूं वो है ट्रिक. जनरल लेजर में जितने भी अकाउंट बनते हैं वो सब सीधे बनते हैं, मतलब जो आप बचपन से सीखते आए हो ना, सेम टू सेम वैसा ही. मगर इन डेटर्स लेजर, मतलब डेटर्स लेजर वाली बुक या क्रेडिटर्स लेजर वाली बुक, इसमें जो अकाउंट बनेगा इंडिविजुअल अकाउंट को छोड़कर, ये सब उल्टे बनते हैं. देख लो ये उल्टा बना कि नहीं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल, ये क्रेडिट सेल को हमने कहां पे लिखा है? क्रेडिट साइड में. एग्रीड और नॉट? वही डेटर्स के कौन से साइड में लिखा है? डेबिट साइड में. एक बार वापस पूछ लेता हूं क्यों उल्टा. लेट्स अंडरस्टैंड. बेटा मुझे एक बात बताओ, जब तुम माल बेचते हो तो डेटर्स के कौन से साइड में लिखते हो? डेबिट साइड में. एग्रीड? सो इन जनरल लेजर जो ये आप बना रहे हो ना, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वगैरह सब, इसमें जैसे मान लो सेल किया तो याद करना सीपीटी को, सेल किया तो डेटर्स के कौन से साइड में? डेबिट में. इसका उल्टा होगा इन डीएल, क्योंकि डीएल के कौन से साइड में लिख रहे थे? क्रेडिट साइड में. जाके ओपन करके देखो, सेल की टोटल आपने कहां पे लिखी थी? सेल की टोटल आपने कहां पे लिखी थी? देखो, डेटर्स के कौन से साइड में लिखी थी? डेबिट. मगर उसका फिर करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां पे दिया था? क्रेडिट साइड में दिया था कि नहीं? इन डीएल के. तो मतलब डीएल विल बी उल्टा ऑफ डेटर्स अकाउंट. डीएल डेटर्स लेजर विल बी उल्टा एंड जनरल लेजर विल बी सीधा. समझे क्या? क्योंकि अब हमको ट्रिक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको फास्ट करना पड़ेगा. सो ये समझाने के बाद में मैं डीएल के लिए लिखता हूं उल्टा. ये उल्टा और ये भी क्या? उल्टा. और ये क्या? सीधा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बज रहा है अभी?
रसगुल्ले बच्चों, बताओ तो सही, इस जीएल में डेटर्स के क्या क्या नाम है? डेटर्स अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सीधा होता है कि उल्टा? ट्रिक क्या है, इन जीएल जो भी बनेगा वो सीधा रहता है, बाकी मेरे पर छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा हैंडल। दूसरा, इन डीएल कौन सा अकाउंट बनता है? इन डीएल जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन और एक नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्रीड? ये सीधा होता है कि उल्टा? उल्टा। अच्छा, जीएल में और एक अकाउंट बनता है, कौन सा? क्रेडिटर्स। अकाउंट का नाम क्या? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका और एक नाम है बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक क्या है? परचेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। और बेटा उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन सीएल जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा ध्यान रहे, ये दोनों अकाउंट कैसे चलते हैं? उल्टे। और क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे चलता है? सीधा। इन जीएल जितने भी अकाउंट बनेंगे सब सीधे चलेंगे। क्या? इन, अच्छा मैंने उल्टा बोल दी, अब मैं वापस बोल रहा हूं, देखो मैं ही बोल रहा हूं वापस। इन जीएल जितने भी अकाउंट बनेंगे सीधे, और इन सीएल जितने भी अकाउंट बनेंगे उल्टे। इंडिविजुअल अकाउंट सीधे बनते हैं मगर उसमें, जैसे ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, ये सब सीधे बनते हैं। एग्रीड? बट जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, दिस इज ऑलवेज उल्टा। क्लैरिटी? यस। बोल, थोड़ा हैवी हो रहा है? हाँ हैवी होएगा बेटा, थोड़ा सा हैवी होएगा, क्योंकि सीपीटी के बाद में अभी पहला ही दिन है। मैंने ये चैप्टर क्यों चूज किया मैं आपको बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। देखो देखो यार, सीधी सी बात है, कई सारे बच्चे यहाँ पर, कुछ बच्चे दे मस्ट बी सिटिंग फॉर डेमो। ठीक है, एक फैकल्टी बहुत खतरनाक आदमी होता है। फैकल्टी आदमी क्या करता है पता है क्या? पहला चैप्टर लेता है विच इज ईजी, मैंने वो चैप्टर लिया विच इज कंपलसरी, जाके तुम क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लेना। तो मैंने वो चैप्टर शुरू नहीं किया, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, या फिर वो क्या नाम उसका, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। उसमें मेरी टीचिंग स्किल क्या समझेगी आपको? व्हाट विल अंडरस्टैंड माय टीचिंग स्किल? इफ यू सिटिंग फॉर द डेमो, यू शुड अंडरस्टैंड माय टीचिंग स्किल विच इज इन द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, द कोर ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स। द कोर ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स डजंट लाई इन कैलकुलेशन, कि इस रेशियो में बांटो, सब बांटते हैं। दैट इज मैथ्स। आई एम टीचिंग यू अकाउंट्स, एंड दैट इज द रीजन आई चोज यू टू टीच the debits and credits, how I flow with the debits and credits. You getting my point? And that's the reason I taught you this topic. I took a daring step कि मुझे ये टॉपिक में आपको समझाना है कि what is the depth of debits and credit and how does it flow. सीपीटी के बैकग्राउंड से ये टॉपिक मैंने उठाया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कि जाहिर सी बात है, अदरवाइज कम से कम मुझे ऐसा लगता है, तुम सोचते हो नहीं सोचते हो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि आई एम डिसीविंग माई किड्स, क्योंकि तुमको पता है नहीं, मुझे पता है। मैं एवरेज ड्यू डेट पढ़ा था, हर एक बच्चे को बोलता कि हाँ सर इजी इजी इजी, वो है इजी, उसमें है क्या? कैलकुलेशन है, डेट्स है, इधर से उधर। मैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन सीखा था, जाहिर सी बात है तुम मुझे कहते कि सर इजी है। इजी है वो टॉपिक, उसमें करना क्या होता है? रेशियो निकालना होता है, रेशियो को डिवाइड करना होता है इजी वो। दैट इज द रीजन आई डिड नॉट टेक अप दैट टॉपिक। आई टुक अप दिस टॉपिक सो दैट यू एटलीस्ट नो कि हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्लो। एग्रीड? और ग्रुप वन अकाउंट्स में सिर्फ अकाउंटिंग फ्लो है, एकदम ब्यूटीफुल अकाउंट है ग्रुप वन का, एकदम ही ब्यूटीफुल, सीमा के परे है ये, एकदम अल्टीमेट सब्जेक्ट है। चलिए, झंडूबाम आदमी जब देखे तब है ना फालतू की बातें करते रहता। चलिए एक बार एक लिख लीजिए ये, चुप 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 चुप, जल्दी से कर, जल्दी से कर छोरी, नलायक आदमी जल्दी से कर। ये लिखना है जीएल में सीधा, ये ट्रिक है ना भी अपनी। जनरल लेजर में इन प्राणियों को क्या क्या बोला जाता है? जनरल लेजर में एक प्राणी को अलग अलग नाम है।
Done? Okay, all right. Shall I go on? सुन रहा है ना तू? सुन रही है ना तू भी? सुन तू भी पीछे वाली, सीधी बैठ। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल है, लोटस का, गुलाब का इधर दे। ऐसे बैठ रही है ना, तो मुझे लगा कि झेंडू का है क्या? ये भारी था। सुनो बेटा जी, चुप, बाबा पकड़ के लेके जाएगा, पीछे से आता है। मैं अब आप सभी लोगों को अकाउंट समझाने वाला हूं जैसे वो बनते हैं अभी, ठीक है? अब थोड़ा सा साथ अपेक्षित होगा, अपने बचपन में जो जो किया वो बताना सिर्फ मुझे। हम बना रहे हैं 1 2 इन जीएल, डरना मत, और इन डीएल। इन जीएल उसका नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये मैंने कैसे बताया? सीधा। और इन डीएल हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। किसको कोई क्वेरी है क्या? यहां तक क्लियर हो रहा है? 2 अलग अलग बुक्स है, 2 अलग अलग बुक्स में ऐसे 2 अलग अलग अकाउंट बनते हैं। ओके बेटा जी, इधर मैंने डिवाइड कर दिया, 2 अलग अलग बुक है। बेटा जी, पहला डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में मैं इधर टू सेल्स नहीं लिख सकता। सेल डेबिट होता है डेटर्स के, यह भी आपको पता है, क्योंकि एंट्री क्या होती है? डेटर्स टू सेल्स। सो डेटर्स को डेबिट होता है, ये पता है। मगर बेटा रियल लाइफ में जेन्युइनली ऐसा नहीं होता था। एक्चुअली होता ऐसा था, आप लिखते थे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अंडरलाइन कर कर इन डीएल, बराबर है ना? और फिर डैश कर कर क्या लिखेंगे? सेल्स। वेरी गुड। तो समझ में, टू सेल्स लिखा, मार्क्स कटेंगे। एग्रीड? तो बेटा जी अब मैं क्या करा रहा हूं, देखिए मैं पहला काम ये कर रहा हूं, दोनों लेजर में जो जो होना है वो पहले लिख देंगे। तो इन डेटर्स, इन जनरल लेजर, मैंने अकाउंट क्या बनाया? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। फिर मैं बनाऊंगा, जो डेबिट में लिखना है मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बात सही है बेटा? क्रेडिट साइड में मैं एक लाइन ऊपर छोड़ चुका हूं, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिट साइड में भी कुछ आइटम आते होंगे, जैसे कैश रिसीव्ड, एंट्री करो कैश टू व्हाट? डेटर्स। सो डेटर्स के क्रेडिट में लिखेंगे। मगर मैं डायरेक्टली बाय कैश नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। जाहिर सी बात, क्लियर हो रही है? 2 यहां पर हम लिखेंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल। वेरी गुड। और बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन। अब किसी को अगर क्वेरी होगी तो मुझे हाथ खड़ा करके पूछ ले। मतलब पहले मैं क्यों लिख रहा हूं तुमको अभी लॉजिकली पता है, मगर अभी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्योंकि हमको फास्ट करना है। सो कभी भी जब आपको बोला जाए इन जीएल अकाउंट बनाओ, डायरेक्टली पोस्टिंग शुरू कभी भी नहीं करेंगे। आप पहले एक चीज के बारे में क्लियर हो जाएंगे कि इसके अंदर जीएल के अंदर जो पोस्टिंग निकलती है वो जाती है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल, एंड क्रेडिट साइड में भी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डीएल। मगर डीएल में जब तुम जाओगे तो वहां पे क्या लिखोगे? टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल एंड बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जीएल। मेरा भरोसा मानो, एकदम इजी है, ये मैं करवा दूंगा। तुम बस लॉजिक्स को छोड़ना मत। लॉजिक तुमको पता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, कि पोस्टिंग डायरेक्टली नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताइए, डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, जाहिर सी बात है, बोलो हाँ या ना। मैंने इधर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा इधर डेबिट में लिखा तो इधर कहां पे लिखूं? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये क्रेडिट बैलेंस है क्या? नहीं, ये है डेबिट बैलेंस ही, मगर लिखते कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये अकाउंट होता है सीधा और ये अकाउंट होता है उल्टा। अब आपको मेरे शब्दों के मायने समझ में आ रहे क्यों लिख कर दिया था? मतलब ये ट्रिक काम करेगी आपके लिए। उधर हमने सीखा था कि जो डेबिट किया था उसका इंपैक्ट गया था क्रेडिट में,
मगर वो इंपैक्ट समझाने के बाद में अब हम बार बार सोच नहीं सकते इन चीजों को, अब जहन में उतर जाने दो कि जो इधर अगर डेबिट होएगा तो ऑटोमेटिकली उधर क्या होएगा, क्रेडिट। ओके, अच्छा सेल कहां पे जाता है डेटर्स के, डेटर्स को अगर हमने सेल किया तो सेल कहां पे जाएगा, आवाज नहीं आ रही है, बस ये सेल इधर आया। तो अब मैं इधर के पोस्टिंग बाद में कर दूंगा क्योंकि उल्टा करना है तुमको पता है बेटा। सेल हुआ, सेल के बाद में सेल रिटर्न डेटर्स के क्रेडिट साइड में, स्टोरी बनाओ, माल बेचा डेटर्स के डेबिट में, माल रिटर्न आ गया डेटर्स के क्रेडिट साइड में, सेल्स रिटर्न। ध्यान रहे मैंने बाय नहीं लिखा। अच्छा माल बेचा सेल्स रिटर्न हुआ, कुछ पैसा आया कहां पे, क्रेडिट साइड में, क्या लिखूं, कैश। चेक आया बैंक, तो क्या मैं लिख सकता हूं चेक रिसीव्ड। बेटा जी चेक रिसीव्ड के बाद में चेक डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड के बाद में चेक डिसऑनर्ड, बोलो डेबिट में। सो कैन आई राइट डाउन बैंक चेक डिसऑनर्ड, यस और नो। बेटा जी फिर नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, एंट्री करो बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बचपन में एंट्री करते थे। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, सो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखो क्या, सो मैंने इधर लिखना है बिल्स रिसीवेबल बी आर रिसीव्ड। क्या बी आर डिसऑनर हो सकता है क्या, क्या बी आर डिसऑनर हो सकता है क्या, सो मैं इधर क्या लिखूंगा बी आर डिसऑनर्ड, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, याद आ रहा है क्या। सो अगर बिल इज डिसऑनर्ड ऑलवेज यू हैव टू डेबिट दी डेटर्स। बेटा बिल इज ऑनर्ड की एंट्री कर कर बताओ, बिल इज ऑनर्ड कैश ऑब्लिक बैंक टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो क्या वो डेटर्स को इंपैक्ट कर रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या हम उसकी एंट्री करेंगे, नहीं। सो बेटा जी मैं इधर लिखूंगा फॉलोइंग एंट्रीज विल नॉट अफेक्ट डेटर्स, एग्रीड। कौन सा, पहला वाला बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, बिल डिस्काउंटेड की एंट्री क्या होती है, बिल डिस्काउंटेड की एंट्री क्या होती है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्या डेटर्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। सो बेटा जी सेकेंड चीज बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बेटा जी एंडोर्स की एंट्री बताओ, एंडोर्स मतलब क्रेडिटर होता है, एंडोर्स मतलब जिसको पैसा देना होता है उसको आप देते हो, तो आप एंट्री क्या करते हो, एंडोर्सी ऑब्लिक क्रेडिटर टू व्हाट बिल्स रिसीवेबल। कहीं पर भी डेटर्स इंपैक्ट हो रहा है, नहीं। सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। उसी महीने में बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री बताओ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, will it impact my debtors, no, so I'll write down bill sent for collection। बेटा मुझे बैड डेट्स की एंट्री बताओ, बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू डेटर्स ना, सो ये इंपैक्ट करेगी क्या, यस, तो मैं इधर लिखूंगा बैड डेट्स, हाँ या ना। बेटा जी डिस्काउंट की एंट्री बताओ, डिस्काउंट गिवन और अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट टू डेटर्स, या आपने एंट्री ऐसे सीखी होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स या पार्टी अकाउंट, यस और नो। सो बेटा डिस्काउंट अलाउड इधर आएगा, यस। बेटा मेरा बच्चा प्यारा बच्चा आरडीडी की एंट्री बताओ, अभी कुछ देर पहले हमने करवाई थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, तो क्या इट विल कम इन डेटर्स, वाओ। सो क्या एंट्री आएगी, फिफ्थ वन आरडीडी। बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की एंट्री बताओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, विल इट हिट माय डेटर्स अकाउंट, नो। सो बेटा जी फिफ्थ सिक्स्थ एंट्री प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सुनो तो सही, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बताओ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, डेटर्स को इंपैक्ट कर रहा है। सो बेटा जी सेवेंथ मैंने लिखा बैड डेट्स रिकवर्ड, हाँ या नहीं। अब जरा ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुन लो गांव वालों, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड
and dishonored. बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, पहले डिस्काउंट किया और फिर वो क्या हो गया, डिसऑनर. क्या एंट्री करते, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ऑलवेज रिमेंबर, हर एक डिसऑनर की एंट्री होगी. ऑलवेज रिमेंबर, हर एक ऑनर की एंट्री नहीं होगी. मतलब कोई भी ऑनर हुआ एंट्री नहीं, क्योंकि देखो बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड आप एंट्री करते थे नो एंट्री, क्योंकि पैसा किसको मिलेगा, बैंक को. आपके बुक्स में कोई डेटर्स को इंपैक्ट जा रहा है क्या, नहीं. डेटर्स को इंपैक्ट तभी जाएगा जब वो डिसऑनर होगा. से यस. सो क्या मैं लिख दूं क्या इधर, ऑल टाइप्स ऑफ डिसऑनर, ऑल डिसऑनर. मतलब डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड एंट्री आएगी, सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंट्री आएगी, रिटेन्ड और डिसऑनर्ड एंट्री आएगी. एग्रीड. एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड एंट्री आएगी. मगर बेटा ऑनर्ड की कोई भी एंट्री डेटर्स अकाउंट में नहीं आती है. इज दैट ओके. यो बॉयज एंड गर्ल्स, एक लास्ट वाला आपसे अपेक्षा रखता हूं. 8th वन बेटा, ये इधर नहीं, इधर 8th वन. सम एक्स्ट्रा चार्जेस आर कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैंने डेटर्स को कहा कि भाई आज पैसे दे देना, 1 लाख रुपए. नालायक आदमी ने दिए नहीं. मैंने कहा मैं अब तेरे से इंटरेस्ट वसूल करूंगा. मैंने उससे 1000 रुपीज इंटरेस्ट वसूल किया. तो बेटा जी जरा डेटर्स अकाउंट को फील कर दिए, 1 लाख रुपए आने थे, मगर मैंने बोला हो प्लेस चैप, यू डिड नॉट पे मी 1 लाख रुपीज, नॉनसेंस, नाउ गिव मी इंटरेस्ट. सो ही इज गिविंग मी इंटरेस्ट. आई राइट डाउन बाय कैश ऑब्लिक बैंक 1,01,000. बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की तो मेरा अकाउंट क्या दिख रहा है कि उसको क्रेडिट बैलेंस है और मुझे उसको पैसा देना है. मगर कोई पैसा देना है क्या, मुझे उससे पैसा आना है ना. क्यों आना है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. तो बेटा जी जब भी कोई एडिशनल पैसा तुम कलेक्ट करते हो, जैसे नोटिंग चार्जेस, जैसे इंटरेस्ट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डेटर्स से कई सारे अलग अलग पैसे वसूल किए जाते हैं. तो वो सारे पैसों को पहले लोड कीजिए, डेबिट कीजिए, फिर कलेक्ट कीजिए. डायरेक्टली कलेक्शन की एंट्री कभी नहीं करना. आई रिपीट, अगर डेटर्स से नोटिंग चार्जेस वसूलना है आपको तो पहले डेबिट करिए. वसूल करने के लिए पहले ड्यू बनाइए, फिर वसूल कीजिए. अगर मान लीजिए आपको डेटर से कलेक्ट करना है वो क्या नाम उसका, इंटरेस्ट, तो पहले क्या करेंगे, डेबिट, फिर क्या करेंगे, क्रेडिट. एग्रीड. इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल याद आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूड बिल गांव वालों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी था. पहले इंटरेस्ट हमेशा डेटर्स को डेबिट करना पड़ता है, फिर वसूल करने की एंट्री आती. से यस. सो बेटा जी हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस. यस और नो. हाँ गाई नहीं, अभी लास्ट का 2 मिनट और बहुत क्रिटिकल है. लास्ट के 2 मिनट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. ओपनिंग बैलेंस डेबिट रहा तो कहां लिखता हूं मैं, डेबिट. क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखूंगा, ये क्रिटिकल वाला एरिया नहीं था, मुझे पता था ये आपको आता है. क्रिटिकल वाला दूसरा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये मैंने कौन सा बैलेंस लिखा, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग. ओपनिंग होपलेस चैप, क्लोजिंग, क्लोजिंग. अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, कैरिड डाउन, उसकी वजह से तुम कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत होशियार. सो बेटा मैंने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, कैरिड डाउन लिखा तो ये कौन सा बैलेंस है बेटा, क्लोजिंग. क्लोजिंग मैंने कौन से साइड में लिखा, क्रेडिट. तो विच इज दिस बैलेंस, डेबिट. क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हम हमेशा कौन से साइड में लिखते हैं, उल्टे साइड में. ये बैलेंस एक्चुअली होता कौन सा है, डेबिट. क्लैरिटी क्या, हाँ, ये भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, क्रिटिकल पॉइंट अब है. तुमको ये क्रिटिकल लगा, क्या क्रिटिकल है, बच्चे हो नालायक आदमी. सुनो अभी 11th शेमड़ापुर का सांगता है सगळं. सुनो अभी मैं क्या बोल रहा है. बेटा कई बार ऐसा होता है कि आपको पैसा एडवांस में भेजना पड़ता है, फिर माल आता है. जैसे मुझे बचपन से ही शौक रहा है फटाके की दुकान खोलने का. मैंने सोचा भी था सीए नहीं करूंगा, पापा को बहुत समझाया मेरे को सीए नहीं करना है, पापा नहीं माने. बचपन में फटाके दुकान खोलने की बहुत इच्छा रहती थी, दिवाली पे फटाके उड़ाता तो बहुत मजा आती थी. मैंने फिर शिवकाशी में फोन किया. शिवकाशी पता है कौन सी जगह है जहां पे फटाके बनते हैं. मैंने उधर कॉल किया और कॉल करके बोला मेरे को फटाके चाहिए. क्यों, मुझे क्लियर पता था कि फटाके बिक जाएंगे, पैसा आएगा, बहुत अच्छा तगड़ा मार्जिन है, उसके बाद में पैसे उसको दे दूंगा. मैंने कॉल किया उसको, सेठ 1 लाख के फटाके भेजो इधर. 1 लाख रुपए के. बोला 1 लाख देता हूं साले, पहले पैसा भेज. तुमको समझ में आया क्या, ही इज नॉट रेडी टू सेल मी ऑन क्रेडिट.
दिवाली के वक्त उनके पास इतने ऑर्डर होते हैं, वो उनको ही पैसा भेजते हैं, उनको ही माल भेजते हैं जो उनको पहले पैसा एडवांस में देते। तो अगर तुम शिवकाशी वाले लोगों के यहां पर आनंद अकाउंट जाके देखते हैं तो आनंद अकाउंट को कभी डेबिट बैलेंस रहेगा ही नहीं। आनंद पहला उनको पैसा भेजेगा ₹1,00,000, तो एंट्री करता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। आनंद इज देयर कस्टमर ओनली, सो ही विल बी डेटर ओनली, यू कैन नॉट से ही इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ सप्लायर। सो शिवकाशी की बुक में आनंद इज अ डेटर और क्रेडिटर। डेटर इज एक्चुअली अ कस्टमर, but the customer has paid the money in advance. Are you getting my point? So lovely people, यहां पर आएगा by cash 1 lakh. Anand is not having a debit balance, he is having a credit balance. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ डेटर्स को क्रेडिट बैलेंस हो। यदि आपने पैसा एडवांस में दे दिया है मेरे बच्चों, तो वो डेटर को डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। उस इंडिविजुअल आनंद के बारे में सोचो, उसको क्रेडिट बैलेंस रहेगा। से यस। अगर मान लो किसी बच्चे ने ग्रुप 2 की भी फीस एडवांस में भर दी है, तो तुम कस्टमर हो, मगर बात समझना, आपके अकाउंट को वहां पर क्रेडिट बैलेंस होगा, ना कि डेबिट बैलेंस। कस्टमर होने के बावजूद भी आपके अकाउंट को कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एकदम प्यारी सी छोरी, इसने पैसा एडवांस में भर दिया, श्रद्धा ने पैसा एडवांस में भर दिया। एम आई कम्युनिकेटिंग? यस। श्रद्धा मुझे एक बात बताओ, तुमने पैसे एडवांस में भर दिए, 25,000 रुपए एडवांस में भर दिए, राइट? एकता बोलती है कि सर मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर दो। अच्छा लगेगा तुझे? तुझे तो अच्छा लगेगा, अरे बराबर है कि नहीं? तो बेटा जी, इस डेटर का जो एडवांस में पैसा आया, क्या मैं इसके अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकता हूं क्या? अकाउंट्स में इसकी अनुमति नहीं है। 2 अकाउंट सेट ऑफ नहीं कर सकते आप, 2 अकाउंट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यदि इस व्यक्ति को से हमने एडवांस में पैसा लिया है, तो वो अकाउंट में डिस्क्लोज करना जरूरी है। तुम नेट ऑफ कर नहीं दिखा सकते। प्लीज कम आउट ऑफ दैट 11-12 का बैकग्राउंड कि सिर्फ टैली हो गया तो चलता है। नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू गिव द राइट इंफॉर्मेशन। विल हैव टू शो देम कि हमको एडवांस में कितना मिला है और कितने लोगों से कितने रुपए आने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी से मुझे 5 करोड़ रुपए आने, वो दे ही नहीं रहा है, और एक कुछ हमको एडवांस मिला हुआ है 4 करोड़। अगर यही फिगर मैं इस तरीके से लिखता हूं कि 1 करोड़ रुपए आने, तो मैनेजमेंट विल गेट कंफ्यूज्ड। सही इंफॉर्मेशन ये है कि ये 4 करोड़ रुपए एडवांस में है, और एक नलायक आदमी जिससे हमको 5 करोड़ आने, वो दे ही नहीं रहा है। अगर तुमने 1 करोड़ का नेट ऑफ करके फिगर दिखा दिया, यू आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। यस और नो? सो लवली पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यस, a debtor can have both opening as well as closing, उल्टा बैलेंस ऑल्सो। सो ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। वैसे इधर और एक आ सकता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज व्हाट? क्रेडिट बैलेंस। हो सकता है दोनों भी साथ में हो सकते हैं, कुछ डेटर्स को डेबिट बैलेंस, कुछ डेटर्स को क्रेडिट बैलेंस। और ये इधर भी क्या आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, एग्रीड। ये वाला बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, ये वाला बैलेंस है डेबिट बैलेंस, ये वाला बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, और ये वाला बैलेंस है डेबिट बैलेंस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा, आज समय के अभाव में नहीं कर पा रहा हूं। अगेन आई विल डिस्कस दिस, इज दैट ओके? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मेरी बात अगली सुनिए। टुमारो आई हैव गॉट सम पर्सनल वर्क बिकॉज ऑफ विच इट वॉज प्लान्ड आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट अ क्लास टुमारो। संडे आई थिंक ऑल द क्लासेस हैव डिसाइडेड दैट will give an off, right? So this Sunday we are not working, but to compensate the Saturday, possibly if everyone agrees, we'll work on the next Sunday. So tomorrow there would be a holiday because I've got some personal work to take care of. So tomorrow I'm not coming up. So we'll directly meet on what? Monday. But Monday को मिलने के पहले ये सब लिख कर जाएंगे जल्दी स्फूर्ति से। हाँ हाँ, फोटो निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, डोंट वरी। तो जिनको फोटो निकालनी फोटो निकाल दो, जिनको लिखना है लिख लो। अरे लिखने दे यार, जिनको लिखना है लिखने दे भाई, जिनको लिखना है लिखने दो।